नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल तैयारी 24x7 में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो मध्यकालीन भारत इतिहास से रिलेटेड वीडियो है और इस वीडियो में भारत में भक्ति आंदोलन, जो मध्यकालीन भारत के समय भक्ति आंदोलन जो था चलाया गया था, उसी से रिलेटेड मैं 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ और 25 के 25 क्वेश्चन जो है वो सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए ये 25 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन को पहले से जानते थे। तो चलते हैं हम आज के सेशन की शुरुआत करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, दक्षिण भारत में अलवार के कवि संत किसके उपासक थे। देखिए, दक्षिण भारत से ही हिंदू धर्म का धीरे धीरे क्या था कि प्रचार प्रसार हुआ था मध्यकालीन क्षेत्र में। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि दक्षिण भारत में अलवार के कवि संत किसके उपासक थे। ऑप्शन ए है जैन के, ऑप्शन बी है बौद्ध के, ऑप्शन सी है विष्णु के और ऑप्शन डी है शिव के। तो अलवार के जो संत थे ना, वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर आए थे, वो विष्णु के उपासक थे। ध्यान रहे, किसके उपासक थे? विष्णु के उपासक थे। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अलवार के संतों की संख्या कितनी थी जिन्होंने उत्तर भारत के क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया था। ऑप्शन ए है 63 संत, ऑप्शन बी है 23 संत, ऑप्शन सी है 12 संत और ऑप्शन डी है 42 संत। तो देखिए, कुल मिलाकर कहा जाता है कि अलवार के 12 संत थे जिन्होंने उत्तर भारत के क्षेत्र से लेकर महाराष्ट्र के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया था, भक्ति का प्रचार किया था, यानी वैष्णव धर्म का प्रचार किया था। तो कितने संत थे? तो ये थे आपके 12 संत थे। याद रखना है, अलवार के कितने संत थे? 12 संत थे और सभी के सभी वैष्णव धर्म यानी विष्णु के उपासक थे। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, अलवार के 12 संतों में एक महिला संत थी। महिला संत कौन थी? यानी अलवार के 12 संत में से एक महिला संत थी, वो कौन थी? उसका नाम क्या था? पोएगई, नम्मालवार, मधुर कवि और अंडाल। देखिए, अंडाल जो थे ना, अंडाल जो थी ये महिला संत थी। यानी 12 संतों में एक संत जो महिला थी वो अंडाल थी और इनका भी जन्म जो है वो दक्षिण भारत के ही क्षेत्र में हुआ था और दक्षिण भारत के ही संत थे। इनका जो वास्तविक नाम था, अगर पूछ दे कि अलवार के 12 संतों में एक महिला संत अंडाल थी, उसका वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम जो था ना वो गोदा देवी था। क्या था? गोदा देवी। ध्यान में रहे, अंडाल का वास्तविक नाम क्या था? गोदा देवी था। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नैनार के संत किस भगवान के उपासक थे। ऑप्शन जैन के, ऑप्शन बी में है विष्णु के, ऑप्शन सी में है शिव के और ऑप्शन डी में है बौद्ध के। तो नैनार के जो संत थे वो थे शिव के उपासक थे। अब इसको याद कैसे रखेंगे? नयन मतलब क्या होता है? आंख होता है। और भगवान शिव के कितने आंख थे? 3 थे। याद रखिए, सबसे ज्यादा जो आंख था वो कौन से भगवान के था पास? तो शिव भगवान के थे। नयनार का मतलब शैव का उपासक यानी शिव के उपासक थे और बाद बाकी जो बच गया अलवार वो विष्णु के उपासक थे। तो याद रखने का ये तरीका मैं बता रहा हूँ। कभी कभी होता है क्या है कि लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि नैनार थे या अलवार थे, कौन विष्णु के थे और कौन शिव के थे। तो नैनार के जो संत थे वो भगवान शिव के उपासक थे। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि नैनार के संतों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन ए है 12 संत, ऑप्शन बी है 27 संत, ऑप्शन सी है 63 संत और ऑप्शन डी है 42 संत। तो नैनार के कुल संतों की जो संख्या थी वो 63 थी। ये भी याद रहे, अलवार के जो वैष्णव धर्म के जो संत थे उनकी संख्या 12 थी और नैनार के जो संत जो थे वो शिव के उपासक थे, शिव के थे। इनकी संख्या कितनी थी? तो 63 थी। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, अद्वैतवाद वेदांत के प्रवर्तक कौन थे।
ध्यान रहे अद्वैतवाद। यहाँ पे देखिए अब कुछ क्वेश्चन जो आएगा इसमें आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। अद्वैतवाद द्वैतवाद ये जो है इस पर थोड़ा ध्यान देना है। तो अद्वैतवाद वेदांत के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? ऑप्शन ए है हमारा रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी है शंकराचार्य, ऑप्शन सी है वल्लभाचार्य और ऑप्शन डी है माधवाचार्य। तो अद्वैतवाद सिद्धांत अद्वैतवाद वेदांत के जो प्रवर्तक थे वो थे शंकराचार्य थे। इसको ध्यान में रखिएगा, कौन थे? शंकराचार्य थे। उसके बाद चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है द्वैतवाद वेदांत के प्रवर्तक। अभी देखिए, अभी आपने देखा जो शंकराचार्य थे वो अद्वैतवाद के थे। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? द्वैतवाद वेदांत के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए है रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी है शंकराचार्य, ऑप्शन सी है वल्लभाचार्य और ऑप्शन डी है माधवाचार्य। तो देखिए द्वैतवाद वेदांत के जो प्रवर्तक थे वो माधवाचार्य थे। कौन थे? माधवाचार्य थे। इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है विशिष्टाद्वैतवाद। यहां देखिए यहां पे क्या पूछा गया है, यहां पे क्या पूछा गया है? विशिष्टाद्वैतवाद वेदांत के प्रवर्तक कौन थे? द्वैतवाद अद्वैतवाद, अब क्या गया? विशिष्टाद्वैतवाद। तो विशिष्टाद्वैतवाद वेदांत के प्रवर्तक कौन थे? तो द्वैतवाद के जो वेदांत के जो प्रवर्तक थे वो रामानुजाचार्य थे। इसको ध्यान में क्या रखना है? रामानुजाचार्य जो थे ना वो विशिष्टाद्वैतवाद वेदांत के प्रवर्तक थे। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दक्षिण भारत में नव ब्राह्मण धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? ऑप्शन ए है आपका रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी है आपका शंकराचार्य, ऑप्शन सी है वल्लभाचार्य और ऑप्शन डी है माधवाचार्य। तो देखिए दक्षिण भारत में नव ब्राह्मण धर्म की स्थापना के महत्वपूर्ण जो योगदान दिए थे वो थे शंकराचार्य। कौन थे? शंकराचार्य, याद रखना है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है संत रामानंद किसके शिष्य थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संत रामानंद देखिए इस टाइप से मतलब आपका भक्ति काल में जो बहुत सारे संत थे वो किनके शिष्य थे और उनके कौन शिष्य थे, इसको भी ध्यान में रखना है। संत रामानंद किसके शिष्य थे? ऑप्शन ए है रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य और माधवाचार्य। तो संत रामानंद जो थे वो रामानुजाचार्य के शिष्य थे। इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है ब्रह्मसूत्र भाष्य। ब्रह्मसूत्र भाष्य की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए है रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य और माधवाचार्य, है ना। तो ब्रह्मसूत्र भाष्य की जो रचना किए थे वो आपके किए थे शंकराचार्य ने किया था। इसको याद रखिएगा, शंकराचार्य ने किया था। किसको? ब्रह्मसूत्र भाष्य की रचना किया था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है भक्ति काल में रामानंद के कुल कितने प्रमुख शिष्य हुए थे? भक्ति काल में रामानंद के कुल कितने प्रमुख शिष्य हुए थे? ऑप्शन ए है 10 शिष्य, 15 शिष्य, 12 शिष्य और 18 शिष्य। देखिए तो इनमें कहा गया है प्रमुख शिष्य तो बहुत हुए थे, लेकिन भक्ति काल में इनके जो 12 जो थे ना 12 प्रमुख शिष्य हुए थे, है ना, जिसमें कबीर थे, रैदास थे, ये सब ध्यान में रखना है। ये सब इत्यादि बहुत सारे ऐसे शिष्य थे। तो कबीर, रैदास ये सब रामानंद के शिष्य थे। कुल मिला के प्रमुख शिष्य कितने थे? तो 12 शिष्य थे। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है भक्ति काल में, हाँ ये क्वेश्चन तो हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कबीर और रैदास किसके शिष्य थे?
ऑप्शन ए है हमारा शंकराचार्य, ऑप्शन बी है बलदेव, ऑप्शन सी है रामानंद और ऑप्शन डी है वल्लभाचार्य। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि कबीर और रैदास जो थे ना, ये रामानंद के शिष्य थे, है ना। किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है शंकराचार्य, ऑप्शन बी है बलदेव, ऑप्शन सी है रामानंद और ऑप्शन डी है कबीर। तो निर्गुण भक्ति के जो प्रवर्तक थे वो कबीर को इनका श्रेय दिया जाता है। कबीर को निर्गुण भक्ति के लिए इन्हें प्रमुख माना जाता है और इसके प्रवर्तक भी है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है शंकराचार्य, ऑप्शन बी है बलदेव, ऑप्शन सी है रामानंद और ऑप्शन डी है शंकर देव। तो असम का चैतन्य जो है ना वो शंकर देव को कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सगुण भक्ति के समर्थक थे? ऑप्शन ए है तुलसीदास, ऑप्शन बी है सूरदास, ऑप्शन सी है मीराबाई और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए सगुण भक्ति में क्या था? सगुण भक्ति में भगवान की मूर्ति होनी चाहिए, ईश्वर का साकार रूप होता है ना। तो इसमें जो है ना तुलसीदास भी सगुण भक्ति के भक्त थे, उसके बाद सूरदास भी थे, मीराबाई थी। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, है ना। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। और तुलसीदास तो भगवान राम के परम भक्त थे। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, वैराग्य संदीपनी की रचना किसने की थी? वैराग्य संदीपनी की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए है तुलसीदास, ऑप्शन बी है सूरदास, ऑप्शन सी है मीराबाई और ऑप्शन डी है चैतन्य। तो वैराग्य संदीपनी की रचना तुलसीदास ने किया था। किसने किया था? तुलसीदास ने किया था। रामचरितमानस की भी रचना इन्होंने किया था तुलसीदास ने, और राम के परम भक्त थे। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी मीराबाई की शादी किससे हुआ था? ऑप्शन ए है राणा सांगा से, ऑप्शन बी है भोजराज से, ऑप्शन सी है राव रतन सिंह से और ऑप्शन डी है राव दूधा से। तो देखिए ये जो मीराबाई जो थी वो मीराबाई आपका राव रतन सिंह, देखिए ये राव रतन सिंह जो है ना, राव रतन सिंह राठौर की ये बेटी हुई थी, ठीक है, मीराबाई। और इनका जो शादी हुआ था वो भोजराज सिंह सिसोदिया से। इनका पूरा नाम था भोजराज सिंह सिसोदिया, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी मीराबाई की शादी किससे हुआ था? तो इनका शादी हुआ था भोजराज सिंह सिसोदिया से हुआ था। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संत के बारे में कहा जाता है कि वे प्रारंभिक जीवन में एक डाकू थे? देखिए यहाँ पे 4 संत का नाम दिया गया है, गेस कीजिए आप भी। 4 संत का नाम दिया गया है जिसमें से एक संत ऐसे थे जो प्रारंभिक जीवन में डाकू थे और डाकू से संत बन गए। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए में ज्ञानेश्वर, ऑप्शन बी में नामदेव, ऑप्शन सी में एकनाथ और ऑप्शन डी में तुकाराम। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा नामदेव। नामदेव महाराष्ट्र के क्षेत्र के, ऐसे तो इनमें से चारों ऑप्शन के जितने भी संत हैं ये सभी महाराष्ट्र के क्षेत्र के ही थे, लेकिन नामदेव एक ऐसे संत थे जो प्रारंभिक जीवन में ये डाकू के रूप में कार्य किया करते थे। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए है शंकराचार्य, ऑप्शन बी है रामानुज, ऑप्शन सी है रामानंद और ऑप्शन डी है कबीर। तो देखिए भक्ति आंदोलन के समय में दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक जो भक्ति का प्रचार किया गया था उनका बहुत बड़ा श्रेय रामानंद को जाता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
रामानंद होगा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है चैतन्य, ऑप्शन बी है नानक, ऑप्शन सी है सूरदास और ऑप्शन डी है वल्लभाचार्य। तो देखिए, पुष्टि मार्ग के दर्शन की जो स्थापना किया था वो किया था वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य जिसको हम बोलते हैं शुद्धाद्वैतवाद जो होता था, वो शुद्धाद्वैतवाद दर्शन एक पुष्टि मार्ग, मतलब भक्ति मार्ग में इसे पुष्टि मार्ग भी कहा जाता है। तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने किया था? वल्लभाचार्य। या शुद्धाद्वैतवाद के भी शुद्धाद्वैतवाद दर्शन की जो स्थापना किया था वो भी वल्लभाचार्य ने किया था। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में अब तक पूछा गया है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है चैतन्य, ऑप्शन बी है नानक, ऑप्शन सी है सूरदास और ऑप्शन डी है जयदेव। तो गीत गोविंद के जो रचनाकार थे वो कौन थे? जयदेव थे। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? ऑप्शन ए है बंगाली, ऑप्शन बी है हिंदी, ऑप्शन सी है मराठी और ऑप्शन डी में है गुजराती। तो देखिए, चंडीदास जो संत थे, इन्होंने राधा कृष्ण के ऊपर तो इन्होंने साहित्य लिखा ही था, लेकिन यह जो थे वो बंगाली भाषा के लिए, एक बंगाली भाषा में वैष्णव समाज का एक बहुत बड़ा मान था। मतलब इनको जो वैष्णव समाज के जो लोग थे वो चंडीदास को बहुत मानते थे, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चंडीदास ने भक्ति काल में इन्होंने बंगाली भाषा को ऊपर उठाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। उसके बाद चलते हैं हम अपने आज के अंतिम प्रश्न की ओर। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बीजक के रचयिता कौन है? बीजक जो है ना, बीजक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है आपका सूरदास, ऑप्शन बी है कबीर, ऑप्शन सी है रैदास और ऑप्शन डी है पीपा। तो बीजक के जो रचयिता है वो कबीर है। और आपको मैंने बताया था कि निर्गुण भक्ति का जो जन्मदाता के रूप में कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो कबीर को ही कहा जाता है। तो ये था हमारा आज का 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन देखने के बाद आप ये पता करके बताइए, कमेंट करके लिखिए कि आप कितने क्वेश्चन को पहले से जानते थे। वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूले। साथ साथ जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे क्या होता है कि जैसे ही मतलब मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास जाता है। और कम से कम आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और मुझे लगता है कि मैं और अच्छा से अच्छा वीडियो आपके सामने लेके आऊं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।